नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आप फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हो, आज की वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 21। जी हाँ, 21 नंबर का मॉडल पेपर आज हम करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 20 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे हमने डिज़ाइन किए हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम मॉडल पेपर्स बना रहे हैं। इंग्लिश का डर पूरी तरह से खत्म करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ब्लैंक इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट्स। बेटा अचीवमेंट यहाँ पर उपलब्धियां होता है ना, तो भाई उसकी उपलब्धियां के बारे में कम ही जानकारी है, उसकी उपलब्धियों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। यहाँ पर उसकी उपलब्धियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेंटेंस को हमें, क्योंकि ये क्या है, ये मात्रा है, ठीक है, संख्या बताने के लिए फ्यू का यूज करेंगे, तो फ्यू को हटा दो, ठीक है। नन भी नहीं आएगा। बच्चे लिटिल और ए लिटिल में कंफ्यूज होंगे कि जैसे ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होता है कि भाई कम ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। यहाँ पर लिटिल सही होगा, क्यों? यहाँ पर सेंस हमें देना है कि उसकी उपलब्धियों के बारे में ना के बराबर जानकारी है, ठीक है। ना के बराबर जानकारी है तो लिटिल सेंटेंस को निगेटिव बनाता है और ए लिटिल सेंटेंस को पॉजिटिव बनाता है। अगर यहाँ ए लिटिल का यूज करेंगे तो सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा, यानी उसकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको है। अगर यहाँ सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते और लिटिल नहीं होता तब आप ए लिटिल को भी चूज कर सकते थे, सेंटेंस गलत नहीं होता। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम गोइंग आउट टुनाइट, मनीषा सेड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो क्या आएगा? मनीषा सेड दैट, ठीक है। आई एम गोइंग आउट, टेंस कौन सा है? टेंस को फाइंड आउट करो। टेंस यहां पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बताइए डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। जिन जिन ऑप्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है उनको आपको डिलीट करना है, तो फोर्थ ऑप्शन आपने डिलीट कर दिया है। ओके, यहाँ पर टू नाइट जो है एडवर्ब जो है वो ऐसा का ऐसा आया है। एडवर्ब में भी चेंज होता है, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, हियर को देयर में करेंगे, दिस को दैट में करेंगे, दिस को दोज में करेंगे। पढ़ रखा है हमने। अब 2 ऑप्शन बच गए, दोनों को अच्छे से पढ़ो। मनीषा सैड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। बेटा यहाँ पर दैट कंजंक्शन नहीं है तो सी ऑप्शन भी गलत है, यहाँ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गार्ड ने पूछा तुम कौन हो। ऑब्वियसली यहाँ पर यू का मतलब है कि गार्ड कह रहा है कि भाई तुम कौन हो, यानी गार्ड ने मुझसे ही पूछा होगा। जब जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, आपको सेंस लगाना हो, तो मानकर चलिए वो हमसे ही पूछ रहा है, तो द गार्ड आस्क्स तो आएगा नहीं, है ना। इसको तो हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कैसे हो सकती है? रिजेक्ट करो। द गार्ड आस्क्ड हु ही वॉज, द गार्ड आस्क्ड मी who he was and the guard asked who I was। क्या आएगा? गार्ड ने पूछा तुम कौन हो, तो द गार्ड आस्क्ड मी आएगा या who he was, क्या आएगा इसमें से? शानदार क्वेश्चन है। द गार्ड आस्क्ड, गार्ड ने पूछा। अब ये जो यू है इसको हम मानकर चलेंगे, गार्ड जब तुम करके कह रहा है इसको मतलब गार्ड मुझे कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो और यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आ जाता है, तुम करके कोई पूछ रहा है, इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है, तो हु आई वॉज आ जाएगा। आगे चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स।
जनरल ट्रूथ, सामान्य जो सत्य हैं और फैक्ट्स को बताने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। इसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है द काउंसिल ब्लैंक मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल जो है उसने अपना निर्णय सुना दिया है ना, निर्णय तैयार कर लिया। बेटा काउंसिल क्या होता है ना, 8-10 लोगों को मिलाकर एक काउंसिल बनता है। काउंसिल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। तो काउंसिल के लिए हैज आएगा, द काउंसिल हैज मेड। हैज हैव हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे चलेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज और बैच का कॉम्बो है। जिन स्टूडेंट्स ने कोई भी बैच और टेस्ट सीरीज नहीं ले रखा है, आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है सिलेक्शन वाला बैच और स्मृति टेस्ट सीरीज। इसमें बैच में हमने सारी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड करवाई हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल पहले की हमने कोई रिकॉर्डेड क्लासेस इधर उधर करके एक बैच बना दिया है। सारी क्लासेस लाइव है। हमारे बैच के स्टूडेंट्स भी यूट्यूब पे हमारी क्लासेस देखते हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा A4 साइज में कंप्लीट करवाया गया है। इंग्लिश के हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, हिंदी में मैंने लेटर राइटिंग के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया है। अगर आप बैच और टेस्ट सीरीज दोनों लेते हो तो ये जो फ़ी है इसमें भी आपको स्पेशल कंसेशन मिल जाएगा। कूपन कोड जानने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो ये आप 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हर एक टेस्ट की PDF भी आपको दी जाएगी। इसमें हम हर एक टेस्ट की PDF भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी निकाल रहे हैं, रैंक भी बता रहे हैं। 24 घंटे बाद में टेस्ट को डाले हुए जब 24 घंटे हो जाते हैं उसके 24 घंटे बाद में रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती को डेडिकेटेड है। सारी जो टेस्ट सीरीज है, सारे जो टेस्ट हैं, क्वेश्चन हैं, वो इन भर्तियों को लेकर ही डिजाइन किए गए हैं। आगे चलिए। अली वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। थेफ्ट होता है चोरी। ये मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन बहुत बार करवा चुकी हूँ। अक्यूज्ड अपने बाद में अव प्रेपोजिशन लेता है, अक्यूज्ड ऑफ यानी दोषी ठहराना, चोरी का दोषी पाया गया। नेक्स्ट है ब्लैंक कुरान इज ब्लैंक होली बुक। तो हमें पता है जो रिलीजियस किताबें हैं उनके लिए द का यूज करेंगे। द कुरान इज अ होली बुक। है से शुरू हो रहा है, है से शुरू हो रहा है तो है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अ का यूज करना है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। ही सब्जेक्ट है, हीज एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, फॉर अ न्यू जॉब यहाँ अदर हो गया। ठीक है, मेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। इसको हमें पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। पैसिव फॉर्म में चेंज करोगे तो पैसिव में क्या होगा, वॉज या वर्ग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जिन ऑप्शन में वॉज वर्ग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उनको डिलीट करना है। इज को डिलीट कर दो, वॉज मेल्ड ये हो सकता है, इज को डिलीट कर दो, और ये वॉज है, इसको इन दोनों को अच्छे से पढ़ो। ही वॉज द मेलर। भाई मेलर की कोई बात ही नहीं है, उसने तो एप्लीकेशन को मेल किया है, तो मेलर कहाँ से आ गया। द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वॉज मेल्ड बाई हिम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे, पीपल इन इजिप्ट क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, अरेबिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें आइडिया लग चुका है कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पैसिव में क्या आएगा, इजमार के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जिन ऑप्शन में इजमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उनको उड़ा दो। एक उड़ चुका है, बाकी के 3 हमें पूरे अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इन इजिप्ट अरेबिक इज स्पोकन क्या आएगा भाई,
ये जो अरेबिक है ना ऑब्जेक्ट, ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए ये गलत है। अरेबिक इज बीइंग स्पोकन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल चाहिए। तो अरेबिक इज स्पोकन इन इंग्लिश। बाय द पीपल नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि इजिप्ट में जो लोग हैं वो अरेबिक बोलते हैं, तो भाषा जो बोली जाती है वो लोगों के द्वारा ही तो बोली जाएगी ना। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, ट्रांसलेशन करना है तो द फेस्टिवल यानी त्योहार, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। सारे सेंटेंस पढ़ लो। त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है, त्योहार को बहुत कम, नहीं भाई बहुत कम उत्साह नहीं कह रहा है, तो बहुत अच्छा उत्साह कह रहा है। त्योहार को बहुत उत्साह के साथ रद्द नहीं किया जाता है, गलत कर दो। त्योहार को उत्साह के साथ आयोजित नहीं किया जाता है, नहीं भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा। त्योहार को बहुत उत्साह के साथ में मनाया जाता है। आगे चलेंगे। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अ निगेटिव, निगेटिव में चेंज करना है, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ लिख दिया है, क्या लिखा, विदाउट चेंजिंग मीनिंग, बिना अर्थ बदले। अब आप बाधित हो कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, तो दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उन्होंने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया, पास्ट की बात है, उन्होंने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर लिया, तो क्या आएगा, दे डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट लेट, उन्होंने प्रोजेक्ट को लेट पूरा नहीं किया। दे फेल्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में फेल हो गए। नहीं भाई, इसने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, और ऊपर हमें डायरेक्शन ये मिला है कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जहां आपने अर्थ बदल दिया दोस्तों, वहां आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। दे डिड नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, उन्होंने प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा नहीं किया, इसने भी अर्थ बदल दिया। दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑफ टाइम, क्या आएगा बताओ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार हम अफर्मेटिव से जब निगेटिव बनाते हैं तो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज बना देते हैं, जिससे क्या होता है, बिना नोट लगाए निगेटिव भी बन जाता है, और नोट लगाकर निगेटिव भी बन जाता है, और अर्थ भी नहीं बदलता। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस ए कॉलन, कौन से सेंटेंस में कॉलन का यूज सही किया गया है, बताइए। कॉलन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। कॉलन ये होता है, जब हमें जैसे चेंज द फॉलोइंग, जब हमें ब्रेक देना होता है, कोमा में थोड़ा कम ब्रेक देते हैं, सेमीकोलन में थोड़ा ज्यादा ब्रेक देते हैं, कोलन में तो उससे ज्यादा ब्रेक देते हैं, और फुल स्टॉप में उससे ज्यादा ब्रेक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पूरी लिस्ट देनी है, जब पूरी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं तो कोलन का यूज करेंगे। तो माय फेवरेट हॉबीज आर, बता रहा है कि भाई मेरी फेवरेट हॉबीज जो है वो ये हैं, आर के बाद में अब ये लिस्ट शुरू हो जाएगी अपनी हॉबीज की, यहाँ से लिस्ट बनना शुरू हो गई है, तो यहाँ कोलन लगेगा। फिर रीडिंग, अब ये लिस्ट है, अलग अलग हॉबीज हैं, इनको भी हमें अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज करना पड़ेगा, वरना तो ये एक ही हो जाएगा, रीडिंग कोमा, हाइकिंग कोमा, एंड पेंटिंग, फिर फुल स्टॉप। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, असंगत का चयन करें, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। एरियर्स होता है बकाया, बिल्कुल सही है। ए टू जेड ग्लोसरी अगर पढ़नी है, 6 क्लास यूट्यूब पर मैंने करवा रखी है ए टू जेड ग्लोसरी के, जिन बच्चों ने नहीं लिए हैं प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस ले लो। ग्लोसरी के 4 से 5 क्वेश्चन मानकर चलो, आज ही लिख के ले लो, क्योंकि ग्लोसरी का टॉपिक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मानकर चलिए कि ग्लोसरी के 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कॉरपोरेशन होता है निगम, एग्जीक्यूट होता है निष्पादन, पोस्टिंग स्थगन नहीं होता, स्थगन पोस्टिंग नहीं होता है ना, स्थगन आदेश, पोस्टिंग तो नियुक्ति होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस बुक इज मोर बेटर देन द अदर, करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। बेटा मोर, देखो जब भी हमें कंपैरिजन करना है ना, 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ मत यूज करो। 2 कंपैरेटिव डिग्री जहां सेंटेंस में एक साथ आ जाती हैं, वहां सेंटेंस जो है उसमें सुपरफ्लुअस हो जाता है। सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है दोस्तों,
तो हमें क्या करना है, दिस बुक इज मोर बेटर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बेटर आएगा। दूसरी किताब से कंपैरिजन हो रहा है कि यह किताब उस किताब से बेहतर है तो बेटर आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, द लेक्चर हॉल वॉज ब्लैंक व्हेन द प्रोफेसर बिगेन स्पीकिंग। जब प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया तो लेक्चर हॉल क्या था, क्विट था, क्वाइट था, साइट था या क्वाइट था। क्विट होता है छोड़ना या त्याग देना, ठीक है, वर्ड्स रॉन्गली यूज से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वाइट होता है शांत, साइट होता है उद्धृत करना, और क्वाइट होता है थोड़ा। तो यहाँ पर शांत का हमें सेंस देना है कि जब प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया तो जो हॉल था भाई वो एकदम शांत था, कोई शोर शराबा नहीं था, ठीक है। ये हमने आज सफलतापूर्वक 21 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा है, बीच बीच में मॉडल पेपर्स को छोड़कर मत देखिए, सारे मॉडल पेपर देखिए और कंपैरिजन भी करिए। ये भी देखिए कि जो टीचर आपको जो कंटेंट दे रहा है वो वास्तव में अच्छा है या नहीं है, कंपैरिजन करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप मुझे हर कसौटी पर उतारो, यानी आप बारीकी से देखो कि क्या मैं मॉडल पेपर में कोई क्वेश्चन बार बार तो रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्या हमारे क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा नहीं है। आप अच्छे से जान लोगे कि हम आपको किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर कोई भी बैच या टेस्ट सीरीज लेने की कोई क्वेरी है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज तो आपको देनी ही देनी है, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना सिर्फ इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन निकालने हैं, चाहे ऑनलाइन निकालो, ऑनलाइन टेस्ट देकर निकालो, चाहे ऑफलाइन निकालो, जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसे निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन निकालने हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।